महंगाई बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन चाहते हैं हम लोग। वजह महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम करने और इलेक्शन हमको करा दे बस। कि ये 11 पार्टियां महंगाई खत्म करने के लिए आई थी। ये कहते थे कि इमरान, तब आप लोग सारे ये माइक लेकर बाजारों में जाते थे, पूछते थे महंगाई बहुत। अब कहाँ, उसके दौर में 150 रुपीज पेट्रोल था, अब कहाँ पेट्रोल है। ये हमारे कायद ने तो नहीं उनको रोका, हमारे मुकदमे कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर FIA करते हैं। आजम सवाती को रिहा करना चाहिए। ही 70 years old, it's shame for us और we want early election, क्योंकि ये मुल्क तब तक नहीं चल सकता जब यहाँ शफाफ इलेक्शन नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। असलम इकबाल साहब के डेरे पर मौजूद है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो रैली है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे जानते हैं कि रीज़न क्या है उनके। मैडम, जज्बात क्या हैं, वजह क्या है आज यहाँ पर रैली पे आने की? इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन चाहते हैं हम लोग। ये महंगाई की बातें वाकई सच हैं? गरीब की कमर तोड़ दी है या बातें हैं? ये जिसका कमाने वाला कोई नहीं वो कहाँ जाए। जिसके एक कमाने वाला है उनको रेगुलर भी नहीं किया जाता। 3-3, 4-4 साल हो गए अब रेगुलर नहीं कर रहे। मैडम, वजह क्या है रैली पे आने की? वजह महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम करने और इलेक्शन हमको करा दे बस। महंगाई पहले भी तो ज़्यादा थी, अब क्या हो गया? नहीं, अब ज़्यादा, पहले तो कोई नहीं ज़्यादा थी, अब ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 11 पार्टियां महंगाई खत्म करने के लिए आई थी। ये कहते थे कि इमरान, तब आप लोग सारे ये माइक लेकर बाजारों में जाते थे, पूछते थे महंगाई बहुत। अब कहाँ, उसके दौर में 150 रुपीज पेट्रोल था, अब कहाँ पेट्रोल है। ये हमारे कायद ने तो नहीं उनको रोका। ये चुप करें, वो हमारे मुकदमे कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर FIA करते हैं। आजम सवाती को रिहा करना चाहिए। ही 70 years old, it's shame for us। आज पता किसका दिन है? आज वो उसका दिन है, वो ये जो इंसानी हकूक। इंसानी कहाँ गई इंसानी हकूक? ये राना सानुल्लाह ये बड़े जमहूरियत के दावेदार बनते हैं। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। उसको रिहा करना चाहिए और वी वांट अर्ली इलेक्शन, क्योंकि ये मुल्क तब तक नहीं चल सकता जब यहाँ शफाफ इलेक्शन नहीं हो। जी मैडम, क्या कहेंगी, वजह क्या आने की? हम लोग महंगाई के ख़िलाफ़ आए हैं। गरीब लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको बिजली, पानी, गैस, इतनी महंगाई है, वो इलेक्शन ही हल है इसका। तो गवर्नमेंट जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, खान साहब का एक ही वो है, बात है कि इलेक्शन हो और उससे सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे। तो इलेक्शन ये कौन सी बड़ी बात है? महंगाई के ख़िलाफ़ हम इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है कि ये जो लोग आ गए हैं, जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल ज़्यादती है। खान साहब जिंदाबाद। खान साहब। मौलाना फजल रहमान ने जो एक स्टेटमेंट दी थी ख़वातीन के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? वो इतने आलमे दीन हैं, उनको सोचना चाहिए उनके घर में माएँ बहनें हैं। अगर उनके घर में माएँ बहनें हैं तो वो ऐसी बात ना करते हैं। उनको शर्म करनी चाहिए, अपनी दाढ़ी का ख्याल करना चाहिए। हम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो ख़वातीन हैं उनका गम गुस्सा और जो मौक़िफ़ है वो ख़ुसूसन हमने आप तक पहुँचाया है। ख़वातीन बड़े वैलिड सवाल उठा रही हैं कि ये आज का जो दिन है वो जो इंसानी हकूक़ है उसके हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन उसी के तनाज़र में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़म सवाती साहब हैं उनके ऊपर कितनी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो ये जो सवाल हैं बड़े वैलिड सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान का जो अवाम है उसका जो शऊर है वो बिल्कुल हम आपके तक पहुँचाते रहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। रैली का मकसद क्या है? रैली का मकसद आपके चैनल का जो नाम है नया पाकिस्तान, यही इसकी बुनियाद है। हम भी नया पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें हमारे ऊपर अमेरिका जौन सी है ना वो उसको मुसल्लत ना किया जाए। अमेरिका जो हवारी हैं उनको ना मुसल्लत किया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है और इंडिपेंडेंट रियासत को सियासी तौर पे खुद मुख्तार होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत ना की जानी चाहिए। अगर इंडिया रशिया के साथ जाके सस्ता तेल वो उसका मुआहदा कर सकता है तो पाकिस्तान को भी ये हक हासिल होना चाहिए। मियाँ साहब, अभी हाल ही में जो हमने दोबारा देखा आज़म सवाती साहब को बलूचिस्तान से छुड़वा दिया एक ही मुकदमे पे, लेकिन उसी दौरान उसी मुकदमे पे सिंध पुलिस पकड़ के लेगी। कैसा मजाक चल रहा है? सर, ये इनका वतीरा रहा है शुरू से। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी हयात थी तो ये उनके साथ भी इस तरह का सलूक करते थे। अब उनकी आँखों के ऊपर चर्बी आ गई है या अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया है कि ये वही जरदारी साहब थे, ये वही बिलावल भुट्टो है जिसकी वालदा की नेकेड तस्वीरें ये जहाज़ों के ऊपर से गिराते थे। ये आप सब लोगों के सामने हैं।
तो आज ये अपने मफादात की खातिर फिर इकट्ठे हो गए हैं। इस चीज़ को आप देखें कि इनके जो मफादात हैं वो पहली समत में हैं, यानी उसके बाद ये पाकिस्तान अवाम का सोचते हैं। तो ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि कोई सिंसियर लीडर नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया लोगों को और बेनिफिट्स दिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा इनिशिएटिव आवाम को नहीं मिला। मियाँ साहब, ये तो बड़े तजुर्बाकार लोग थे, जहाज़ पे बैठते थे तो डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ जाता था, लेकिन अब रोज़ाना ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, फिर मईशत इनसे क्यों नहीं समझ रही? अभी बातें चल रही हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बस अनाउंस नहीं किया जा रहा। सर, इनको ना तो कोई फेस सेविंग दे रहा है, इनकी ना कोई फेस की वैल्यू है, क्योंकि ये इंटरनेशनल करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर पनामा जो केस था वो पूरी दुनिया को पता है कि इसी तरीके से इनको दूसरी जो कुव्वतें हैं वो भी ट्रीट करती हैं। वो समझती हैं कि ये करप्ट सियासतदान है, इनकी कोई अच्छी समत नहीं है, अच्छी रेपो नहीं है। और इमरान खान साहब एक खुददार लीडर हैं, और आपने देखा कि जब उनके हाथ में कमान दी गई पाकिस्तान की, तो उन्होंने ना सिर्फ कोविड के दिनों में पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया, मैं समझता हूँ कि आगे भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्लान किए हुए थे। ये इन्होंने जानबूझ के उनके ऊपर जो सा ना रजीम चेंज के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की रीट थी वो कायम की है। 75 सालों में आपने देखा है कि दोनों खानदान, कभी वो अपोजिशन में कभी वो गवर्नमेंट में, इस बार पहली बार इमरान खान साहब आए हैं और इनको हज़म नहीं हुआ, और 3.5 सालों के अंदर उन्होंने वो इनकलाबी काम किए। मैं समझता हूँ कि ये बताइएगा, इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा तो तब्दील हो गया, रवैये तब्दील क्यों नहीं हो रहे? अभी भी वैसे ही पकड़ धक्कर रोड़िया उठाया जा रहा है, इसके पीछे कौन है? सर, आज़म स्वाति हों या शहबाज गिल साहब हों या इमरान रियाज हो, ये लोग, ये जो हमारे शहीद हुए हैं अरशद शरीफ साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता था, अब आप जैसे भाइयों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोग अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करते हैं। ये लोगों के मुंहों के ऊपर ताले तो नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं कि इन्होंने उनके साथ कैसा सलूक किया, पहले पाकिस्तान से बाहर भेजा, फिर उन्हें थ्रेट देते रहे और एट दी एंड उन्हें फिर कत्ल भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ज़्यादती की है, और ये जितनी ज़्यादतियाँ करेंगे अवाम इनके ख़िलाफ़ रिएक्शन के तौर पे उमड़ आएगी। आपने देखा आज बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे आ गए हैं, और मियाँ असलम इकबाल साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए आज तमाम समनाबाद की अवाम सड़कों पे है। ये एक छोटा सा मैसेज है कि एक शॉर्ट नोटिस पे, एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे अगर इमरान खान साहब खुद आ जाएँ तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि लाहौर में से अगर पहले PTI को 10-12 सीटें मिली, मेरे हाल से इस बार PTI को 30 की 30 सीटें इंशाल्लाह मिलेंगी। मियाँ साहब, ऑल टाइम हॉट टॉपिक जो पाकिस्तान में है, असम्बलियाँ कब टूटने जा रही हैं? असम्बलियाँ, हम इलेक्शन की तैयारी में हैं, असम्बलियाँ आज ही तोड़ दें। हम इलेक्शनों की प्रिपरेशन में तैयार हैं। हमें इस चीज़ से है कि अवाम हमारे साथ है। जिन लोगों के साथ अवाम खड़ी होती है, मैं समझता हूँ कि वो डरना नहीं चाहिए। और अगर नवाज शरीफ ने भी आना है तो मैं समझता हूँ कि मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ जो है ना, इनको दोनों को फील्ड में आना चाहिए, और उनको भी पता लगना चाहिए कि वो कितने पॉपुलर हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि 2-3 बार आप डाका मारें और बाहर चले जाएं, फिर डाका मारें बाहर चले जाएं। लोग इस बार उनको मज़ा चखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेशक आज ये असम्बलियाँ टूट जाएँ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यहाँ पर रैली का इनेकाद कर दिया गया है, और जो रैली है वो महंगाई मार्च के लिए निकाली जा रही है। महंगाई, बढ़ती हुई जो महंगाई है उसके खिलाफ ये मार्च की जा रही है। आप देख रहे हैं दुनिया पाकिस्तान, और मैं उस्मान।